हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और एक कमेंट ज़रूर देना मुझे। जिमिन और त्योंग हॉस्पिटल में होते ही हैं और त्योंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। बट जैसे ही वहाँ वो मिस्टर जियोन को देखती है वो शॉक हो जाती है और मिस्टर जियोन त्योंग को शांत कराने लगते हैं। मिस्टर जियोन त्योंग से कहते हैं, त्योंग प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम्हारी मम को कुछ भी नहीं होगा, इतना रोने की ज़रूरत नहीं है बेटा। जिमिन देखती है वहाँ पे त्योंग के लॉस आए होते हैं तो वो जाके उनसे बातें करती है और उन्हें सारे कंडीशन एकदम अच्छे से समझाती है और मिसेस जियोन त्योंग को शांत कराने लगती हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे डॉक्टर आती हैं और जो देख के त्योंग फटाफट से डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि उसकी मॉम की हेल्थ कैसी है। तभी डॉक्टर से बताती है कि उसकी मॉम की हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो कोमा में जा चुकी हैं। उनकी कंडीशन पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हमने उन्हें कहा था कि उन्हें अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं लेना चाहिए, बट उन्होंने ज़बरदस्ती अपना डिस्चार्ज लिया था, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर उनको पिछले 1 घंटे में होश नहीं आता है तो हम उनकी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि उन्हें होश दोबारा आएगा भी। जो सुनने के बाद त्योंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो फ्लोर पे गिरने ही वाली होती है, तभी उसे कोई पकड़ लेता है। बस त्योंग जब उस पर्सन की ओर देखती है तो वो देखता है वहाँ जंगकुक होता है और जंगकुक त्योंग को टाइटली हग करके उसे कंसोल करने लगता है और त्योंग बहुत ज़्यादा रोने लगती है जंगकुक की शर्ट को टाइटली ग्रैब करके। बट जिमिन वहाँ एक पर्सन को देख के शॉक हो जाती है और वो सिर्फ उस पर्सन की ओर देखने लगती है और जब वो पर्सन जिमिन की ओर देखता है तो वो भी थोड़ा हैरान होता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तभी डॉक्टर जिमिन को कुछ मेडिसिन लाने के लिए बोलती हैं तो जिमिन वहाँ से डॉक्टर की स्लिप लेके वहाँ से जा ही रही होती है, तभी उसका कोई अपनी ओर हैंड पुल करता है जिसकी वजह से वो उस पर्सन की ओर चली जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे शुगा होता है और वो शुगा को देख के शॉक होती है और वो कहती है, शुगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम त्योंग को कैसे जानते हो। जिमिन ये सब छोड़ो और तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम वापस कब आई हो। तुमने तो नहीं बताया कि तुम वापस आ चुकी हो और मैं तुमसे अभी तक मिला क्यों नहीं। अगर तुम वापस आई हो तुमने मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं। मुझे इसका जवाब चाहिए शुगा। मैं इन सब का जवाब तुम्हें बाद में दूंगी। बाकी फ़िलहाल मुझे आंटी की हेल्थ की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, प्लीज़ मुझे दवाई लेने जाने दो। दवाई तो तुम ले ही आओगी जिमिन, पहले मेरी बातों का जवाब दो कि तुमने मुझे क्यों कुछ नहीं बताया। अरे यार मेरे पे टाइम नहीं था, इतनी सारी सिचुएशन चल रही थी, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, मैंने सोचा था मैं आज ही तुम्हें बताऊंगी, बाकी मुझे क्या पता था कि इतना सब सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। और ये तुम्हारी फैमिली है तो तुम्हारी फैमिली त्यों को कैसे जानती है। शुगा बीते कुछ दिनों की सारी इन्फॉर्मेशन जिमिन को देती है, जो कि जिमिन को समझ आता है कि ये लोग अब कौन है। बाकी ये सब बातें करने के बाद शुगा वहाँ से गुस्से से जाने लगता है क्योंकि जिमिन ने उससे नहीं बताया है कि वो अपनी पढ़ाई को स्किप करके यहाँ पे आई है। बाकी जिमिन अभी शुगा के पीछे नहीं जाती है, वो पहले मेडिसिन लेके आती है और वो जानती है कि शुगा उससे ज़्यादा देर तक गुस्सा रह ही नहीं सकता और अगर वो रहेगा भी तो वो उसे मना लेगी। बाकी फ़िलहाल अभी त्योंग को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जंगकुक देखता है कि त्योंग रोते रोते सो चुकी है तो वो उसे चेयर पे बैठा देता है और उसके साथ बैठ जाता है। तभी शुगा अपने मॉम डैड को कहता है कि मॉम डैड आपको घर वापस जाना चाहिए, मैं और जंगकुक यहीं पे हैं और हम लोग देख लेंगे आगे कुछ क्या होने वाला है। जो सुनने के बाद मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन चुपचाप घर की ओर चले जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके दोनों बच्चे देख सकते हैं आगे त्योंग की हेल्थ के लिए भी। मिस्टर जॉन जंगकुक से कहते हैं कि जंगकुक त्योंग का ध्यान रखना और जो कुछ भी होता है प्लीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहना। जो सुनने के बाद जंगकुक अपने सिर को हाँ में हिलाता है और वो वहाँ से चले जाता है और वो अपने 2 घंटे पहले की बात सोच रहा होता है, कैसे उसके डैड ने उसे कॉल किया होता है और उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, जिस वजह से वो अपने काम को छोड़ के फटाफट से त्योंग के पास चले आता है क्योंकि उसे पता होता है त्योंग को अब सबसे ज़्यादा उसी की ज़रूरत होती है और वो त्योंग के पास पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाती है और वो डॉक्टर को मेडिसिन देने के बाद चुपचाप वहाँ पे खड़ी हो जाती है क्योंकि वो देख जंगकुक के शोल्डर के ऊपर रख के सो चुकी होती है। तभी जिमिन जंगकुक को कहती है कि उसका ध्यान रखना, उससे भी थोड़ा काम है, तो वो भी थोड़ी देर में आती है क्योंकि जिमिन देख रही होती है शुगा उसके आने के बाद से वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमिन वहाँ से जाती है और वो शुगा के हैंड को पकड़ लेती है और जिमिन शुगा से सॉरी बोलती है और उससे कहती है कि यार प्लीज़ तुम मुझसे गुस्सा मत हो, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम जब मुझसे गुस्सा होते हो। मैं गुस्सा क्यों ना हूँ जिमिन, तुम्हें पता है कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा वेट मैं कर रहा हूँ और तुमने मुझे ही नहीं बताया कि तुम वापस आई हो। अरे यार मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, बाकी मुझे आंटी का कॉल आया था तो मैंने सोचा था मैं तो तुमसे शाम को मिलूँगी ना, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया था। अब मुझे क्या पता था इतनी सब सिचुएशन हो जाएगी। उसी बीच में मुझे ये भी पता चला था कि त्यों का रिश्ता तय हो चुका है और मुझे क्या पता था कि जंगकुक ही तुम्हारा भाई है, क्योंकि तुमने कभी मुझे मिलवाया था उससे ना, उसकी फ़ोटो दिखाई है और ना ही तुमने अपनी फैमिली की फ़ोटो दिखाई है कभी। तो मैं कैसे समझूंगी कि वो तुम्हारी फैमिली है।
प्लीज़ किटन, प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बाद में मिलेंगे, बाय।